हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक क्लियर करेंगे। ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, नोवेल, ड्रामा। ठीक है, तो ये क्या है? 4 विधाएं हैं ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। किस किस में? प्रोज में, पोइट्री में, नोवेल में और ड्रामा में। तो ये क्या है? 4 जनरे हैं। तो ये इस टॉपिक की मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं। यदि एक ही वीडियो में मैं 4 जनरे को इंक्लूड करती हूँ, प्रोज, पोइट्री, नोवेल, ड्रामा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बोरिंग लगती है स्टूडेंट्स को भी। स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते एक ही वीडियो में बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लेकर के 4 वीडियोस बनाई हैं। तो फर्स्ट में प्रोज को डिस्कस किया है, सेकंड में पोइट्री को, थर्ड में नोवेल को और फोर्थ में ड्रामा को। ठीक है, तो कहने का मतलब है ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर इन प्रोज, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर इन पोइट्री, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर इन नोवेल, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर इन ड्रामा। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे प्रोज की। ओके, प्रोज इन रोमांटिक लिटरेचर, या कह लीजिए ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर इन प्रोज। ओके, तो ये देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक एज में प्रोज में कौन कौन से फेमस राइटर रहे, कौन कौन सी उनकी कृतियां रही, क्या क्या हुआ रोमांटिक एज में प्रोज के फील्ड में। ओके, तो देखिए, और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम नोट्स दे दीजिए, नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स की पीडीएफ दे दीजिए। तो यदि आपको नोट्स चाहिए, किसी भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे, जिसको भी चाहिए, किसी भी सेमेस्टर की चाहिए। क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ में पेपर थॉटिकल आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, लिखने के लिए आता है, उन बच्चों को एक तरीके से नोट्स की आवश्यकता होती है। तो मैं किसी भी टॉपिक को डिपेंड बाय तरीके से नोट्स तैयार करती हूँ आपके लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे। ओके, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है हमारा? प्रोज इन रोमांटिक पीरियड। राइटर्स इन द रोमांटिक पीरियड वर मोर कंसर्न्ड विद सब्जेक्ट मैटर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन देन विद एप्रोप्रिएट स्टाइल। राइटर्स इन रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड में जो राइटर्स थे, वर मोर कंसर्न, बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे, विद सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को लेकर और इमोशनल एक्सप्रेशन को लेकर के, देन विद एप्रोप्रिएट स्टाइल, एप्रोप्रिएट स्टाइल से अधिक वो किसको लेकर परेशान थे? सब्जेक्ट मैटर को। प्रॉब्लम तो दोनों को थी, मतलब एक ये भी थी उनके साथ कि एप्रोप्रिएट स्टाइल क्या हो, एप्रोप्रिएट शैली क्या हो। तो एप्रोप्रिएट शैली से अधिक देन किसको लेकर परेशान थे? सब्जेक्ट मैटर को लेकर ज़्यादा परेशान थे और इमोशनल एक्सप्रेशन को। आगे देखेंगे, मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल प्रोज राइटर्स, जो प्रोज ऑफ द पीरियड, इस पीरियड के, रोमांटिक पीरियड के जो पॉपुलर राइटर्स थे रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स थे, उनमें से जो पॉपुलर राइटर थे वो कौन कौन से थे? ध्यान रखेंगे, ये इस तरह के यहाँ पर ये, अब जैसे यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछ सकता है? अब जैसे चार्ल्स लैम्प हैं, कौन से पीरियड के, टू विच पीरियड या टू विच एज इन डज चार्ल्स लैम्प बिलोंग, कौन सी एज को, कौन से पीरियड को चार्ल्स लैम्प बिलोंग करते हैं? तो चार्ल्स लैम्प कौन कौन से थे? चार्ल्स लैम्प, विलियम हजलित और थॉमस डे क्वेंसी। तो चार्ल्स लैम्प तो बहुत ही फेमस रहे हैं, रोमांटिक एज के प्रोज राइटर रहे हैं। चार्ल्स लैम्प इज कॉल्ड द प्रिंस एमंग एसिस्ट। जितने भी एसिस्ट रहे रोमांटिक एज में, प्रोज में, उन सब में से क्या कहलाए? चार्ल्स लैम्प प्रिंस कहलाए, प्रिंस कहे जाते हैं। ही इज नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल, वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल शैली के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, किसके लिए जाने जाते हैं चार्ल्स लैम्प? ऑटोबायोग्राफिकल शैली के लिए जाने जाते हैं, स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ही ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोज,
वह ब्लेंड्स कर देते हैं, मिश्रण कर देते हैं ह्यूमर का और पैथोज का, एक साथ शो कर देते हैं। इस तरह की उनकी शैली रहती है। हिज कलेक्शन ऑफ एसेस आर, बहुत फेमस है इनके ये कलेक्शंस ऑफ एसेस इनके बहुत फेमस हैं। ये तो अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, आपका पेपर अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऐसे द एसेस ऑफ इलियास जो 1820 से 1823 तक लिखा गया, और लास्ट एसेस ऑफ इलिया जो 1833 में लिखा। तो ये क्या है इनका कलेक्शन ऑफ एसेस बहुत फेमस है, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, ही रॉट एसेस विद हिज सिस्टर, उन्होंने कुछ एसेस अपनी सिस्टर के साथ भी लिखे थे जिनका नाम था मैरी लैम। तो सिस्टर के साथ कौन कौन से लिखे थे? द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में, और सेकंड है द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस जो 1808 में लिखा था। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। विलियम हजलित इज ए ग्रेट एसिस्ट, विलियम हजलित जो थे वो भी एक ग्रेट एसिस्ट हैं। ही वाज इंडिपेंडेंट, वह इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, एंड फ्रैंक और फ्रैंक हैं इन हिज जजमेंट, अपने जजमेंट में, ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए। ड्यूरिंग द टाइम, उस समय बहन जब इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट नेपोलियन का, तो हजलित कॉल्ड हिम ए हीरो, हजलित ने उसको हीरो कहा। हजलित रॉट मैनी वॉल्यूम्स ऑफ ऐसे, हजलित ने एसेस की कई वॉल्यूम्स लिखे थे। वो क्या हैं? लाइक इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये हजलित के वॉल्यूम्स हैं। फर्स्ट है द राउंड टेबल, सेकंड है टेबल टॉक, और थर्ड प्लेन स्पीकर। थॉमस डे क्वेंसी वाज ए हाईली इंटेलेक्चुअल राइटर, थॉमस डे क्वेंसी भी बहुत हाई, उच्च स्तर के बौद्धिक राइटर रहे। ठीक है, हाईली इंटेलेक्चुअल, उच्च स्तर के बौद्धिक राइटर रहे। मोस्टली ही रॉट फॉर जर्नल्स, उन्होंने अधिकांश जर्नल्स लेख लिखे। हिज एसेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी एंड रिलीजन आर वेरी पॉपुलर। हिज एसेस ऑफ आर्ट, उनके एसेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी एंड रिलीजन बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है प्रोज इन रोमांटिक एज क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो है ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन पोइट्री। ओके, आगे नेक्स्ट उसी वीडियो में मिलेंगे ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।